सामने आ रही है, जहां पर लेह हिंसा के आरोप में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने याचिका दाखिल की है और याचिका में गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग की गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के बाद सोनम की गिरफ्तारी हुई थी और वांगचुक पर गंभीर आरोप लगे हैं, जो अभी फिलहाल जोधपुर जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि सोमवार को इस मामले में सुनवाई हो सकती है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और याचिका में गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग की गई है। आपको ये बता दें कि 24 सितंबर को लेह में हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद सोनम वांगचुक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। धारा NSA के तहत उन्हें जेल में रखा गया है, जोधपुर जेल में उन्हें बंद किया गया है। हालांकि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उनके जल्द से जल्द रिहाई की मांग उन्होंने की है और गिरफ्तारी का विरोध किया है, गिरफ्तारी को गलत बताया है। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 24 सितंबर की तस्वीर, जिस दौरान अचानक से हिंसा भड़क गई थी। दरअसल छठी अनुसूची में लद्दाख, लेह लद्दाख को शामिल करने की मांग को लेकर और स्टेटहुड की मांग को लेकर 14 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे सोनम वांगचुक, भूख हड़ताल कर रहे थे और शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन चल रहा था। अचानक से एक कार्यक्रम हुआ मैदान में, यहाँ पर युवाओं को संबोधित किया गया, लोगों को संबोधित किया गया और इस दौरान 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। 2 बुजुर्ग जो अनशन पर बैठे थे, जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई और इसके बाद यहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति देखने को मिली। युवा जो है वो सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ मचा दी। उन्होंने कई पार्टी ऑफिसों को भी जलाया गया, वहाँ पे बस जो थी उसमें भी आग लगाई गई और उसके बाद हिंसा भड़कता देख यहाँ पर पुलिस प्रशासन एक्शन में आ गए। इस दौरान कई लोगों की मौत भी हुई थी, 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, कई लोग घायल भी बताए गए थे। हालांकि सभी का इलाज करवा के सभी को स्वस्थ वो वापस अपने घर लौट आए, लेकिन इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई और ये हिंसा इतना ज्यादा भड़काऊ रूप ले लिया कि धारा 163 यहाँ पर लागू किया गया और न सिर्फ धारा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है और इसमें यही साइट किया गया है कि उनका इमीडिएट रिलीज हो, क्योंकि डिटेंशन इलीगल है, क्योंकि वो किसी हालत से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है। इनफैक्ट उनसे ज्यादा पीसफुल तरीके से कोई भी हर चीज को हैंडल करता हो ऐसा कोई नहीं है। और प्लस कि मुझे उनको मिलने दिया जाए, इट्स बीन 5 डेज में वो ऑर्डर मिलना चाहिए था, डिटेंशन ऑर्डर, जो अभी तक नहीं मिला है। तो इसीलिए वेट करके 6 डे को हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, Her Excellency, to the Prime Minister of India, to the Home Minister, Law Minister, to the LG of Ladakh and the DC of Ladakh. But there was no response till yesterday. And therefore, yesterday we have filed a petition under the habeas corpus with the Supreme Court of India. पिछले कुछ दिनों पहले सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है और इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की मांग कर रही है। इस मामले पर गुरुवार की देर शाम तकरीबन 5:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक याचिका दायर की गई और जिस तरह से बाकायदा अपील की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले पर जिस तरह से याचिका दायर की गई है और कहा गया है कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई के लिए उन्हें वक्त प्रदान किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सोनम वांगचुक की जो पत्नी है सोनम, उन्होंने राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई है कि जिस तरह से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी सही नहीं है और इस मामले पर राष्ट्रपति को भी इस मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए और जिस तरह से इस मामले पर तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से उनके खिलाफ तमाम मामले की पड़ताल चल रही है, तो इस मामले पर वो एक दया याचिका जो है एक कहा जा सकता है वो उससे संबंधित एक
लेटर जो है वो राष्ट्रपति को लिखा गया है। दूसरी तरफ देखा जाए जिस तरह से सोनम वांगचुक के खिलाफ जो तमाम मामलों की अगर बात करें तो बेहद संगीन धाराओं के तहत इस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है, और जिस तरह से आरोप की अगर बात करें तो आरोप बेहद संगीन है। इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की भी इस मामले में जल्द ही एंट्री हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो स्थानीय पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश के दौरान में उन तमाम आरोपों से जुड़े हुए इनपुट्स को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर इस मामले देखा जाए सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सोमवार को एक तारीख मुकर्रर किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट सोमवार को जब इस मामले पर आगे वक्त मुकर्रर करेगी तो देखना लाजमी होगा कि वो कौन सी तारीख देती है और किस तरह से कोर्ट में इस मामले पर जब सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी तो किस तरह से उन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस मामले पर सोमवार की जो दिन होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा, और सोमवार को इस मामले पर सोनम वांगचुक की याचिका से जुड़े मामले पर विस्तार से सुनवाई के लिए वक्त मुकर्रर किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता खुर्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, मामले को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब उनकी पत्नी ने याचिका दाखिल की है तो इस पूरे मामले पर सोमवार को सुनवाई संभव है। क्या कुछ आपके पास अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए, सीधे तौर पर तो क्योंकि सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके से उन्हें जोधपुर ले जाया गया है उसको लेकर ये जो पिटीशन दाखिल की गई है इसमें यह कहा गया है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उसका जो बैकग्राउंड है, क्या आधार है, उसको लेकर के कोई भी आदेश जो है वो लिखित तौर पर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगू को नहीं दिया गया है, और यही एक आधार है। और इससे पहले वो जब दिल्ली आई थी 1 तारीख को, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, तो उन्होंने तमाम बातें रखी थी। उस वक्त ये कहा था कि सोनम जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो तशद्दुद या हिंसा हुई है वो उस पार्क के उससे अलग हुई है, और इसमें सोनम वांगचुक का कुछ भी हाथ नहीं है। पिटीशन में यह भी कहा गया है कि उन्होंने तो तशद्दुद और जो हिंसा है उसको बढ़ने से रोकने के लिए अपना अनशन तोड़ दिया था। तो बहुत सारी जो बातें हैं वो इसमें कही गई हैं, और गीतांजलि ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि दरअसल सरकार जो है 6 शेड्यूल और राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती, इसीलिए ये तमाम बातें जो है सरकार की तरफ से सोनम वांगचुक को निशाना बनाया गया है, क्योंकि वो दबाव बना रहे थे। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी तौर से सफाई आई है कि वो केडीए और ले अपेक्स बॉडी है जो इस मामले में बातचीत कर रहे हैं, और खुद सोनम वांगचुक खुद भी ले अपेक्स बॉडी का हिस्सा थे, तो वो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। एक मांग जो की गई थी कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, सरकार ने वह मांग पूरी कर दी है, लेकिन अभी तक क्योंकि तमाम चीज़ें साफ नहीं हैं और क्योंकि कोई लिखित आदेश अभी तक नहीं आया है। हालांकि जो एक जानकारी सामने आई है कि उनकी पत्नी को वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं लद्दाख के लेके उनकी तरफ से बताया गया था कि उनके ऊपर एनएसए के तहत उनको डिटेंशन में रखा गया है, लेकिन कोई सीधे तौर पर कोई ऐसी एफआईआर और कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, सिर्फ आरोप हैं। तो क्या सोनम वांगचुक को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी, ये एक जो है बिटवीन द लाइन जो है एक बड़ा सवाल है। लेकिन सोनम वांगचुक की जो पत्नी है, जब से वो दिल्ली आई हैं, वो लेटर लिख रही हैं, वो लोगों से अपील कर रही हैं, वो मीडिया से बात कर रही हैं, तो कुल मिलाकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। और जिस तरीके से शंकर आनंद ने बताया कि ये सोमवार को ये जो पूरा केस है लिस्ट हो सकता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी कर सकता है, क्योंकि जो उनकी पत्नी उन्होंने एक दलील दी है कि ना तो उनसे उनके पति की बात कराई गई है, ना ही उनके बारे में उनको कोई पूरी जानकारी है, ना ही कोई आदेश है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई नोटिस ले सकता है, लेकिन फिलहाल जो है मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह की बातें जो है वो अपनी जगह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई डायरेक्शन जरूर जारी कर सकता है। जी बिल्कुल, तमाम तरह के सवाल और जवाब यहाँ पर हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कार्यवाही होता है उसमें क्या कुछ कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और